कितना प्रभाव है, मंडप ओवरफ्लो हो गया है। इस बार तालाब नदियां ओवरफ्लो नहीं हुई हैं, मंडप भी। तो कभी ऐसा बहुत गुरूर पैदा नहीं होगा कि मेरा प्रभाव, क्या प्रभाव जी हैं। और सब जीवों की अपनी योग्यता है, सब समय की योग्यता है। वो रात भर जागे थे, अब तुम कितने प्रभावशाली हो, तो सवेरे 6 बजे से बैठ जाओ तो कौन आएगा। अब सोएगा ही रात भर का जागा हुआ आदमी तो है। इसलिए सब चीजें मत साधो, एक चीज साधो, जो कर्तव्य है वो कर्तव्य, और जो साधना है सो साधना। और अगर अपने आप को साधने की साधना की तो फिर ज्यादा विकल्प तंग करते नहीं हैं। कभी कभी शिकायत हो जाती है प्रवचनकारों की कि प्रवचन में तो कोई नहीं था, कोई नहीं आया, अभी तक तो कोई नहीं आया, और हमारा तो पूरा प्रवचन हो गया, बोले बस 2-4 लोग थे। या कभी प्रवचनकारों को सीख दी जाती है तो ध्यान रखना, लोगों की गिनती मत करना, तुम अपना कर्तव्य करना। और एक बैठा हो कि 1 लाख बैठे हों, व्यवस्थित रूप से जिनवाणी का रसपान कराना। देख लो, हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग का, सकारात्मक सोच का इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है कि महावीर स्वामी का जीव 10 भाव पहले शेर की पर्याय में जंगल में है, शिकार कर रहा है, हिरण उसके पांव में पड़ा है, प्राण निकल गए। और तभी आकाश मार्ग से आकर के 2 वीतरागी चारण रिद्धिधारी मुनिराज उसको उपदेश देते। श्रोता कितने हैं, कितने? जंगल में मंडप कितना बड़ा लगा है, माइक कैमरा कुछ नहीं लगा है। श्रोता कितने हैं? 1। वक्ता, वक्ता कैसे हैं? चारण रिद्धिधारी, श्रीमंदर स्वामी के पास जाकर के आने वाले अवधि ज्ञानी, दीर्घ तपस्वी वक्ता, 2-2। और मंडप कितना बड़ा है? हैं? कभी कभी ना छोटे छोटे त्यागी व्रती भी तो क्या, 4 लोगों में क्या प्रवचन करना, ये लोग क्या समझते हैं। और रोज तो हो ही रहा नहीं। धर्मोपदेश जो स्वाध्याय है उसमें कभी इस तरह की परिकल्पना नहीं करना, इस तरह की तिरस्कार बुद्धि नहीं रखना। उसमें यही ध्यान दो कि मैं इन्हें थोड़ी ना संबोध रहा हूं, मैं तो अपने चैतन्य ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि कर रहा, स्वयं को संबोध रहा हूं। क्योंकि मुनिराज ज्ञानी थे, स्पेशल सिंह के निमित्त से ही वहां आना हुआ। वहां उन्होंने उपदेश दिया, हे वनराज सावधान, कितने भाव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भाव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। बोलो डोटिया जी, कितने भाव बीत चुके। यही जन्म थोड़ी ना अपना हुआ है, ये जन्म तो खैर अपने को खबर पड़ रही है सब चीज की, बाकी कितने भाव बीत चुके। और संकल्प विकल्पों में गाय भैंस कुत्ता बिल्ली को बहुत संकल्प विकल्प होते हैं। और कभी उनकी माँ बिछड़ जाए, उनका परिवार बिछड़ जाए, फिर उनकी तड़पन देखो, दौड़ भाग देखो आप, और रास्ता ना सूझे तब देखो आप। रास्ता नहीं सूझता है कई बार, वो समूह का समूह चल रहा हो तो साथ साथ कहीं के कहीं पहुंच जाएं, और अकेले 1-2 रह गए ना तो बड़ी विकल्प और वेदना होती है। आंखों से आंसू बहते हैं, कौन तो रास्ता बताए, और उल्टे कभी किसी के चक्कर में पड़ गए तो बेमौत और गए। तो ऐसे बहुत भाव बीत गए। मुनिराज ने संबोधित किया,
त्रिपृष्ठ नारायण की पर्याय में अर्ध चक्रवर्ती के भोगोपभोग से पेट नहीं भरा, उससे तृप्ति नहीं हुई जब तेरे को, तो ये तुच्छ हिरण जैसे प्राणी का घात करके तुमको कैसे तृप्ति हो सकती। और तुम तो भावी भगवान 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भील की पर्याय से भगवान बनने वाले हो और अहिंसा का महामंगलकारी मार्ग दिखाने वाले हो, और आज हिंसा में लिप्त हो। कहते हैं मुनिराज के शांत सौम्य वचन सुन सुन करके शेर के परिणाम भी बहुत कोमल हो गए, उसकी आंखों से भी अश्रुधारा वह पड़ी। सुलझे पशुपदेश सुन, सुलझे क्यों न अपमान, ना हरते भय वीर जिन, गज पारस भगवान। अरे जानवर भी सुलझ गए जिनवाणी सुन करके, तो ज्ञानी जानवरों का भी कल्याण हो गया। फिर कल्याण का तो कल्याण होना ही चाहिए। जिनवाणी सुन करके वहीं उसी समय उसने उस पशु को छोड़ दिया और भगवान मुनिराज के चरणों में मानसिक प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे सब प्रकार के मांस का त्याग। सही ने लंबी सल्लेखना जैसी साधना की। हमको जानवर कुत्ता बिल्ली कुछ समझ में नहीं आता, जैनियों को तो फिर भी थोड़ा सा समझता है कि जीव हैं, पशु हैं, तिरंच गति के प्राणी हैं। बाकी लोगों तो कुछ भी नहीं समझता है। कई लोगों को तो आदमी भी नहीं समझता। अमेरिका जैसे विकसित देशों में ना इस प्राय करके महिलाओं को जीवित नहीं माना गया। पुरुषों के बराबर नहीं मानना तो ठीक है, जड़ माना गया, उपयोग का पदार्थ माना गया। कितनी हीन बुद्धि, कितनी निम्नता। यहां तो महावीर स्वामी कहते पेड़ पौधे भी जीव हैं। बहुत विचित्र है संसार, विचित्र है गति, योनियां। इसलिए ज्ञानी बहुत अच्छा अवसर अपने हाथ में है, इसका सदुपयोग करो। छिज्जदु भिज्जदु अंगा, शिर पुट्ठी हथ पाय इत्यादि, तो बीणे संत भावम शुद्धो व जोगम माहणः। बोलते हैं कि हाथ पांव भले टूट जाएं, फूट जाएं, सिर फूट जाए, घाव हो जाएं, तकलीफ हो जाएं, तो भी अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना। सिंह को तकलीफ हो गई, सब त्याग कर दिया, कमजोर पड़ गया, फिर भी उसने देह दृष्टि का ही त्याग कर दिया। गजब की बात है। होनहार भली है तो शेर को भी सम्यक दर्शन हो रहा है, और होनहार बुरी है तो आदमी को समझाना भी मुश्किल हो रहा। खूब समझाओ कि भैया छोड़ दो, अब तो छोड़ दो, अब गुस्सा थूक दो, तो अभी वो तैयार नहीं होंगे। अपन ऐसे बोलते ना, दो लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं तो जैसे तैसे समझाएंगे और एक थोड़ा शांत हो जाएगा, तो दूसरे को भी अपन कहेंगे कि भाई तुम भी गुस्सा थूक दो। क्या करो, क्या बोलते हैं, और कोई शब्द यूज नहीं होता है, प्राय करके भाई साहब अब आप भी जरा गुस्सा थूक दो। क्या करो, थूक दो। मतलब मान थूक दो, मायाचारी थूक दो, लोभ थूक दो, ऐसा तो कुछ नहीं बोलते। विषय वासना थूक दो, ये प्राय करके नहीं बोलते। बोलते क्या है, आप भी जरा आप गुस्सा थूक दो। इसका मतलब यही हुआ कि गुस्सा निगलने जैसी चीज नहीं है, थूकने जैसी चीज है। अगर इसको गुस्से को निगल गए तो क्या होगा फिर, हैं? गुस्से को निगल गए तो क्या होगा, वही होगा जो होना होगा। अरे यही होगा ना, ये जो थूक है ना, ये गुस्सा थूकने का मतलब है कि अभी तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तुम्हारा खून, तुम्हारा थूक जहर रूप हो रहा है। कम से कम जो थूका जा सकता वो तो थूक ही दो। ये भी निगल गए ना तो और कसाय बढ़ेगी, और गुस्सा बढ़ेगा, और विषमता बढ़ेगी।
सिंह का जीव भी, पशु पंछी उस पर उपद्रव कर देते तो भी विचलित नहीं होता। ज्ञानी हो, कभी अपने साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है, ऊंचा नीचा हो जाता है, दुख तकलीफ हो जाती है, बैर विरोध हो जाता है, तो अपने को सब अपने माथे नहीं लादना चाहिए। परिणाम विशुद्धि सबसे मूल धर्म, मूल प्रयास शांति का, समता का। क्रांति का तो कोई कर ही रहा, दुनिया ही कर रही है। शांति का मार्ग अपनाने वाले जीव भाग्यवान होते हैं। पत्ता डाल से टूटा, लोग कहते हैं पत्ता गिर गया, अब किसी काम का ना रहा, सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। जब तक पेड़ पर था तब तक वो शोभा थी, कीमत थी, टूट गया तो शोभा भी गई, कीमत भी गई। तो क्या सारी गलती पत्ते की है? देखो, विचार करो, उसमें जो रस भाग था, उसमें जो रस आ रहा था, जिससे वो चिपका था, जिससे वो हरा था, जिससे वो पकड़े हुए था, पेड़ से, टहनी से, शाखा से रस आना बंद हो गया, टूट गया। नुकसान उसका भी हुआ, नुकसान पेड़ का भी हुआ। अगर उसको रस मिलता रहता तो वो नहीं टूटता। ऐसे ही समाज, परिवार भी, अगर उसमें से कोई एक आध आदमी टूटता है तो सिर्फ उसकी गलती नहीं है, शायद उसको रस मिलना बंद हो गया। अगर उसको वात्सल्य का, स्नेह का रस मिले, जुड़ा रहे। आप अंतरंग से कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, आप विचलित हो रहे हैं, तो निश्चित है अपने आप को आपने समता भाव का रस देना बंद कर दिया है। अपने आप को साम्य भाव का निर्मल नीर दो, अपने स्वरूप से जोड़ के रखो तो कल्याण होगा। आत्मार्थी सज्जनों, जेत्य जीवा लोगे, एक छंद है अज्जप्पा सारू की गाथा। जेत्य जीवा लोगे, तेत्य ते सिमच होंति ही सहावा, तम्हा जन संसगम मुत्ता देहि निवसिजा। बहुत सुनने जैसी बात है। दुनिया में जितने जीव हैं उनके उतने स्वभाव हैं, इसलिए जन संसर्ग में ज्यादा मत पड़ो, आत्म स्वभाव में निवास करो। दुनिया में जितने लोग हैं उतने उनके विचार हैं। तुम खूब कोशिश करो, सारे लोग खुश नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी थिंकिंग है। मान लो कोई सरकार जमीन बांट रही है, मकान बांट रही है, कनेक्शन दे रही है, गैस कनेक्शन दे रही है, कुछ भी कर रही है, तो इसमें आप कहोगे सारे देश के लोग खुश हो जाएंगे? हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? दे भी रखें कि हम सबको देंगे, जो भी आ जाएगा हम सबको दे देंगे अमुक वस्तु, तो भी सारे लोग खुश नहीं होंगे। क्यों? कुछ लोग जरूर विपरीत धारा वाले होंगे और वो कहेंगे नहीं, एक कनेक्शन हम नहीं लेंगे, एक घर इनका हम नहीं लेंगे, इनका अनुदान हम नहीं स्वीकारेंगे। कोई भी कारण हो सकता है, उस व्यक्ति से मनमुटाव हो सकता है, उस पार्टी से दूरियां हो सकती हैं, विचारधारा का अंतर हो सकता है। मतलब है कि तुम बांट बांट के भी सबको खुश नहीं कर सकते। जितनी जीवा लोए तित्ती तेसिम चहोदे संभाव। परिवार में भी ऐसे होता है। परिवार छोटा राष्ट्र है, राष्ट्र बड़ा परिवार। परिवार संघ छोटा गांव है,
और गांव बड़ा परिवार। मतलब यह है कि जो स्थितियां देश शासन राष्ट्र पर घटती हैं वही परिवार पर घटती हैं, अथवा जो चीजें परिवार में एडजस्ट होती हैं घटती हैं वैसे ही लगभग राष्ट्र पर होती हैं। व्यक्ति ये मान जाए और जान जाए ना कि परिवार एक छोटा राष्ट्र है और राष्ट्र एक बड़ा परिवार, तो फिर राष्ट्रवाद की भावना बहुत अच्छे रूप से उभर के आएगी और फिर हम अपने ही देश, अपने ही देशवासियों के लिए अथवा धरती के किसी भी व्यक्ति और वस्तु के लिए नुकसान देने से बचेंगे। और वो भावना होती है प्रायः करके एक साधक में अथवा एक सद्गृहस्थ में, जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, मानता है जियो और जीने दो। दुनिया का एक छोटा देश है पोलैंड, है ना। फ्रांस ने उस पर कब्जा करने के लिए, उसको डराने के लिए उसकी कुछ गलतियों का बहाना बना करके आक्रमण किया। बहुत बड़ा देश, बहुत शक्तिशाली देश, लेकिन पोलैंड के सामने, देश के छोटे से देश के सामने हारा, पराजित हुआ। फिर कोशिश की। सम्राट ने पूछा मंत्री को, इतना बड़ा हमारा देश, इतने सारे लोग, इतने सारे साधन, इतनी संपत्तियां, फिर एक छोटे से देश को हम क्यों नहीं हरा पा।